तो इसलिए कहते हैं ना कि सपने देखने जरूर चाहिए, मंजिलें देखनी चाहिए हमें किस मंजिल पे आगे बढ़ना है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। नहीं शब्द हमें यूज करना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए हम उस मंजिल को देख रहे हैं, उस मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। एक कदम तो बढ़ा करके देखिए, आप एक कदम बढ़ाते हैं, हमारा अपना दूसरा कदम आगे बढ़ जाता है। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और विवेकानंद जी कहते हैं कि आप जिस मंजिल को पाने के लिए सफर में निकले हैं, अगर उस सफर में आपके कहीं भी कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, आपके परेशानियां नहीं आ रही हैं, आपकी राहों में अगर कांटे नहीं हैं, यकीन मानिएगा आपकी चुनी हुई मंजिल गलत है। क्योंकि जब हम लोग, आप सभी लोग अभी यहाँ पर आए, तो क्या आप सीधे आ गए थे? कई मोड़ भी थे, गड्ढे भी थे, स्पीड ब्रेकर भी थे। इतनी छोटी सी यात्रा में भी हमारे साथ में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो जब हम अपनी मंजिल को पाने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और कहते हैं कि जो ये हमारे परेशानियां आती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत पाठशाला है, और अनुभव वो गुरु है जो हमें जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाना है वो हमें सिखा करके चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें मंजिल को पाना है, बस ये जुनून अपने अंदर रखना है, नहीं शब्द को हटा देना है, क्योंकि कहते हैं ना कि नहीं शब्द अपने आप में हमें रोक देता है एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर मंजिल अपने आप हमारे पास में आ जाती है। बहुत पुरानी बात कही जाती है, अक्सर कहते हैं कि गिलास है, आधा पानी से भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है। तो बस गिलास वही है, पानी वही है, सिर्फ देखने का नजरिया बदल गया। जिसने कहा गिलास आधा भरा हुआ है, उसके दिमाग में अपने आप ये बात आ गई कि आधा गिलास भरा हुआ है कि अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं से अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। लेकिन जिसने ये कहा कि ये आधा गिलास खाली है, तो निश्चित मानिए जब उसको प्यास लगेगी तो वो उस पानी में। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमारे अंदर से हमें नहीं शब्द को हटा देंगे तो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी, बहुत खूबसूरत हो जाती है जिंदगी। और जब अपने सपने पूरे होते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। और सपने जरूरी नहीं है कि सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। सपने देखिए, सिर्फ योजना बनाइए कैसे हमें पूरा करना है, आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर हमारे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जो उड़ान होती है, हौसले की उड़ान के लिए परों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको कैसे अपने हौसले को बरकरार रखना है ये हमें सोचने की आवश्यकता है, और आप निश्चित तौर पर हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे खास बात, जब ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा था तब भी मैंने इस बात को कहा था, ये इस कार्यक्रम के साथ साथ एक बहुत अच्छा परिवार है, बहुत खूबसूरत परिवार। हम शायद आज यहाँ पर देश के हर कोने से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और उस समय भी जब काव्य पाठ, ऑनलाइन काव्य पाठ चल रहा था, तब भी विश्व के हर कोने से सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। शायद हम नहीं जान पाते एक दूसरे को अगर ये कार्यक्रम नहीं होता। तो एक बहुत खूबसूरत बात की, एक बहुत ही खूबसूरत परिवार हमको मिला है। वो पल जब हम एक साथ जुड़ रहे थे, उन पल ने हमें एक खूबसूरत साथ दिया, एक खूबसूरत परिवार हमें दे दिया। इसीलिए तो मैंने उस समय भी कहा था, आज फिर मैं इस पंक्तियों को कहना चाहूँगी कि खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला एक रिश्ता बन जाता है, कभी ना टूटने वाला एक रिश्ता बन जाता है। तो ये रिश्ता बना है, विश्व कीर्तिमान बना है बिल्कुल, लेकिन रिश्ता हमारा बना है। और आज के समय में रिश्ते वो धरोहर होते हैं, अगर उनको संभाल करके हम रखें तो शायद हम सबसे अमीर दुनिया के बन जाते हैं। क्योंकि आज के समय में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि रिश्तों को संभाल करके रखना। आज ये वही रिश्ते हैं जो हमें आज यहाँ खींच करके लाए। कोई कोटा से आया, कोई उदयपुर से आया, कोई चेन्नई से आया, कोई गोवा से आया, सब लोग यहाँ पर आए। क्यों आए? आगरा से आए, सिर्फ इसीलिए कि एक दूसरे के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता बन चुका है। हम उस रिश्ते को और मजबूत हमें करना है, इसलिए हम सब तो एक बार जोरदार उन रिश्तों के लिए तालियां बजा दीजिएगा। देखिएगा, शायद आपको लगेगा तालियों के लिए मैं बार बार कहती हूँ, हमें हमेशा कहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि तालियां सिर्फ तालियां नहीं होती हैं। जब हम कार्यक्रम करते हैं वो तालियां हमारे लिए मधुर संगीत बन जाती हैं।
जब हम किसी का स्वागत करते, कहते हैं ना कि आपके स्वागत के साथ हम उनका तालियों के साथ उनका स्वागत करने जा रहे हैं, तो उसमें इसलिए हम आपकी तालियां चाहते हैं क्योंकि आपकी तालियां मधुर संगीत का काम करती है। और जब संगीत होता है तो हर कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। जो इतने समय से आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, हम सबको बहुत अच्छा समझा रही हैं, इतने प्यार से सारी बातें कर रही हैं, इनका नाम है श्रीमती रेणु श्रीवास्तव। ठीक नाम बोलोगे ना? और ये आकाशवाणी कोटा की बहुत प्रसिद्ध उद्घोषिका हैं और कितने ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में बहुत इसी तरह से मास्टर ऑफ सेरेमनी का कार्य करती हैं। तो इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और जब तक अध्यक्ष जी आते हैं जो आज के समारोह के हैं, तो तब तक इन्होंने ये कर्तव्य लिया है कि मैं तब तक आप लोगों को संबोधित करती रहूंगी। तो डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव के नाम पर एक बार वही तालियां बजा दीजिए जिनके लिए कह स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, कैसे शुक्रिया अदा करें आपना। आपने तो हमें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। हम तो मामूली से कण थे, रेणु का मतलब धूल के कण होते हैं, कण थे। आपने अपने शब्दों से तराश करके हमें एक हीरा बना दिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आज का हम अब कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं ऑफिशियली। देखो तारों का हुजूम आज आसमान में उतर आया है। देखो तारों का हुजूम आज आसमान में उतर आया है। आपसे हमें मिलाने का आज कैसा ये पल सजाया है। कहाँ हमारी तकदीर में था आप सबसे मिलना मिलाना। ये हुनर तो हमें ना मैजिक मन एन चंद्रा जोशी जी के पटल की मेहरबानी ने दिखाया है, पटल की मेहरबानी ने हमें दिखाया। कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का आगाज हम जब करते हैं तो दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। हमारे आज के समारोह के अतिथि हमारे बीच में आ चुके हैं जो कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर दिव्य रमेश सर जो कि प्रख्यात कवि हैं, शिक्षाविद हैं। हम उनका भी तालियां बजा करके स्वागत करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा हम